Hello dear students, how are you? Today we will discuss science worksheet number 67, subject science, class 10th. Today's topic, how do organism reproduction? Sexual mode of reproduction. हेलो फ्रेंड्स, देखिए सेक्सुअल mode of reproduction. Sexual reproduction is the production of a new organism from two parents by making use of their gametes or cells, sex cells. Here gametes which contain only half the number of chromosomes and will develop into a new organism. वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द offspring because it result from the fusion of two gametes। यहाँ पर एक नई स्पीसीज, एक नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखिए टू है, इट प्ले ए रोल इज द organ of new species at it allows new combination of characters। कैरेक्टर्स में एक नई स्पीसीज के साथ में नए कैरेक्टर्स के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इट लीड टू वेरिएशन विच इज़ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर न्यू स्पीसीज बन नहीं सकती, नए उसमें कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, नए जीव का विकास या डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद में देखिए आप नीचे चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लोरिंग। अब देखो फ्लोरिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है आपको मैं बता देता हूँ। फ्लोअर प्लांट का एक सेक्सुअल पार्ट होता है। ए फ्लोअर मे बी यूनिसेक्सुअल इफ इट कंटेन ओनली स्टमन ऑफ कार्पल, पपैया और वाटर लेमन, और बाइसेक्सुअल इफ इट कंटेन बोथ स्टमन एंड कार्पल, बोथ हिबिकस और मस्टर्ड। देखिए यहाँ पर आपको पता है यूनिसेक्सुअल में जैसे पपैया है, वाटर लेमन है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें स्टमन और पिस्टाइल में से दोनों में से एक होता है। तो जैसे एक का फ्लोर में स्टमन है, दूसरे का में कार्पल है, तो कार्पल वाले पर स्टमन से एंथर जाएगा, जब ही उसमें फर्टिलाइजेशन होगा और नई नए पेटल्स तैयार होगा उसमें। अब देखिए यहाँ पर देखो आप, बोथ स्टमन और कार्पल, बोथ हिबिकस और मस्टर्ड और हिबिकस में दोनों एक ही में पाए जाते हैं, स्टमन और कार्पल। तो ये बाइसेक्सुअल हुआ। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लोअर। देखिए यहाँ पर जो फ्लोअर है उसमें दोनों पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पर एक कवर्ड सीड होती है वहाँ पर, यानी कि एक भ्रूण जो एम्ब्रियो बनता है उसके ऊपर कवर होता है, उसके बाद में सीड बनता है, तो वो एक कवर्ड सीड होती है एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। तो एंजियोस्पर्म सभी में यहाँ पर फ्लोअर ही सेक्सुअल पार्ट होता है। द
reproductive part of angiosperm are located in the flower. आप यहाँ पर देखिए, स्टामन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। यहाँ पर देखो, स्टामन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड प्रोडक्ट्स पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसका भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। देखो, कार्पल इज present in the center of a flower and in the female reproduction। आपको पता है फ्लोर के मध्य में जो स्ट्रक्चर होती है, उसके मध्य में स्टिग्मा पाई जाती है, स्टाइल पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, तो मध्य में होता है ये, बिल्कुल सेंटर में। ए फ्लोर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है। उसमें फर्स्ट है स्लोलेन बॉटम पार्ट इज द ओवरी। ओवरी होती है स्टाइल, और द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिक इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों से मिलकर कार्पल तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बच्चों, मैं आपको एक बता देता हूँ। ये फ्लोर है, देखो इस स्ट्रक्चर को देखिए आप। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, बाहर जो है ये पेटल है, ये सेपल है, ये पेटल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, ये फिलामेंट है, और इस फिलामेंट के ऊपर ये एक देखो राइस के जैसा आकार का ही लगे हुए हैं, यह है एंथर है। इन सबको मिलाकर स्टामेन कहेंगे हम। इन सबको मिला के क्या कहेंगे? स्टामेन कहेंगे। इधर ये किसका भाग होता है? स्टामेन का भाग होता है। इसके बाद में आप देखिए इधर ये स्टिग्मा है, स्टाइल और ओवरी। ये ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। इन तीनों को मिला के हम इन्हें पिस्टिल कहेंगे या कार्पल कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फ्लोर एक रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। किसका? किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट क्या होता है? फ्लोर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर देखो, द ओवरी contain ovules and each ovule has a egg cell। देखो यहाँ पर ये एक सेल है। द मेल जर्म सेल प्रोडक्शन बाय पोलन ग्रेन फ्यूसेस विद द फीमेल गैमेट्स present in the ovule। The fusion of the germ cell of fertilization gives the zygote which is capable of growing into a new plant। अब देखिए आप, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, ये एक कार्पल पार्ट होता है। इसमें देखो आपको यहाँ पर ये एंथर है, यहाँ पर एंथर है। एंथर से आपको पता है, इस एंथर से पोलन ट्यूब तैयार होती है। पोलन ट्यूब तैयार होती है। पोलन ट्यूब के बाद में यहाँ पर देखो, ये पोलन ट्यूब कहाँ पर आती है? यहाँ पर एक सेल है, एक सेल तक आती है, और यहाँ पर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एग से तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये प्रक्रिया आपको पता है, यहाँ से ये पोलन ट्यूब है, ये किसका भाग है? ये स्टामेन का भाग है। ठीक है, मेल का है, पार्ट होता है। अब देखिए आप आगे, यहाँ पर देखो, gives the fusion of the germ cell of fertilization gives the zygote which is capable of growing into a new plant। तो इस प्रकार से नए प्लांट का जन्म होता है। अब देखिए आप, मैं इधर आ जाइए आप, किस प्रकार से इसका ट्रांसफर होता है। Transfer of pollen grain from the stamen to the stigma
इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब आपको पता है, मैं बता देता हूँ आपको कि स्टिग्मा पर देखिए, यहाँ पर आ जाइए आप, मैं आपको इधर ले जा चलता हूँ। देखो ये स्टिग्मा है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको पोलिनेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पर देखिए ये एंथर है, ये एंथर, ये इस एंथर का यहाँ तक पहुँचना, स्टिग्मा तक पहुँचने को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन होता है जब आपको पता है ये 2 टाइप का होता है, यहाँ से इस एंथर का स्टिग्मा तक पहुँचना पोलिनेशन कहलाता है। अब देखो ये 2 टाइप का होता है, यहाँ पर देखो एक तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन। यदि अब यहाँ पर देखो, इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन occurs in the same flower, it is referred to as self pollination। जब उसी फ्लोर पर, सेम फ्लोर पर का ही स्टिग्मा पर यानी कि एंथर पहुंच जाता है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, इट इज नो एज क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि एक फ्लोर से एक अदर्स डिफरेंट फ्लोर तक एंथर का जाना, स्टिग्मा तक जाना क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर बाय एजेंट लाइक, इसमें एजेंट का काम कौन करते हैं? लाइक विंड करती है, वाटर करता है, और एलिमेंट्स इसका काम करते हैं, दूसरे तक क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, ये एक एजेंट का काम करते हैं। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। जो आपको पता है पोलन ट्यूब होती है, फॉर दिस ए ट्यूब ग्रोन आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू the style to reach the ovary. The ovary develops a talc coat and is gradually converted into a seed। वो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर डेवलप ए टाग कोट बन जाता है, उसके बाद में ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड, सीड में कन्वर्टेड हो जाता है। जो मैच्योर होता है, जो ओवरी होती है, उससे एक सीड तैयार होता है। द ओवरी ग्रोन रैपिडली एंड रिपेंस टू फ्रॉम ए फ्रूट। मीनवाइल द पेटल्स सेपल स्टैमेंस स्टाइल एंड स्टिग्मा बाय थ्रिवल एंड फॉल ऑफ। ये बाकी सब गिर जाते हैं और एक मैच्योर सीड, मैच्योर जो ओवरी का मैच्योर आता है, उससे एक सीड तैयार हो जाती है। द सीड कॉन्टेन द फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो विच डेवलपर्स। देखो यहाँ पर देखो, द सीड कॉन्टेन द फ्यूचर प्लांट को तैयार करता है सीड, या एम्ब्रियो को तैयार करता है, जो डेवलप इनटू ए सीडिंग अंडर यहाँ पर एप्रोप्राइटी कंडीशन, यानी कि एक उचित कंडीशन, एक परिस्थिति अनुकूल कंडीशन में आने पर एक सीड से ही एक नया प्लांट तैयार होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसे ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, आप इससे कुछ क्वेश्चन निकल के सामने आए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिटेशन। तो यहाँ पर आपको पता है कि किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ दोनों के क्रॉस से क्या बनता है, यहाँ पर नई स्पीसीज और नए, देखो इसका फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट्स ऑफ सेक्स सेल, देयर गैमेट्स विच कंटेन ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच डेवलपमेंट इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बाद में देखिए आपको
सेकंड है वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 46 जैसे ह्यूमन में 46 होते हैं, तो यहाँ पर 23 इसके और 23 इसके होते हैं, तो दोनों से एक नई स्पीसीज, एक न्यू स्पीसीज, एक नए न्यू कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है गिव एग्जांपल यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में आपको पपैया है और वाटर लेमन है, और बाइसेक्सुअल में है हिबिस्कस और मस्टर्ड। डिफरेंटिएंट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पर देखो सेल्फ में क्या होता है, एक प्लांट के फ्लोर पर उसी के कार्पल की स्टिग्मा पर स्टेमन का एंथर आता है और पोलिनेशन का काम करता है, तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस में एक वन प्लांट का अनदर प्लांट पर के फ्लोर पर जब कार्पल भाग के स्टिग्मा पर एंथर भाग आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये आपका फोर्थ होगा। फिफ्थ है व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, हाउ सीड फ्रूट फॉर्मड। तो आपको पता है, इसके लिए देखो आपको फिफ्थ क्वेश्चन का आपका डायरेक्ट आ जाइए आप, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है द सीड contain द फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्राइटी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, एक रिनेबल कंडीशन में आने पर वहाँ पर जर्मिनेशन सीड का से एक फ्यूचर प्लांट तैयार होता है, उसे जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी की कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे हिंदी में बनाए गए वीडियो को भी देखें, उससे आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो वो पर्सनल मेरे से संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।